मथुरा की छाता तहसील में सोमवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनी गईं। समाधान दिवस में कुल 70 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद से जुड़े बताए गए। किसी की जमीन का विवाद, कहीं कब्जे की शिकायत, तो कहीं राजस्व से जुड़ी समस्या। फरियादियों ने अधिकारियों के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखीं और जल्द समाधान की गुहार लगाई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है, क्योंकि जब फरियादी अपनी समस्या लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचता है तो उसे सिर्फ आश्वासन नहीं, समस्या का समाधान चाहिए। समाधान दिवस के दौरान जब छाता शुगर मिल को लेकर जिलाधिकारी से सवाल किया गया तो मामला अचानक चर्चा में आ गया। छाता शुगर मिल को चालू कराने की मांग को लेकर पिछले दिनों से आंदोलन और धरना चल रहा है। किसानों और स्थानीय लोगों की मांग है कि लंबे समय से बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों और बेरोजगारों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जब जिलाधिकारी से इसी मुद्दे पर सवाल किया गया तो वह इस सवाल पर स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। फिर छाता शुगर मिल के मामले पर प्रशासन का रुख क्या है? क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से मिल को लेकर कोई ठोस योजना है? क्या आंदोलनकारियों से बातचीत होगी? और सबसे बड़ा सवाल, छाता की बंद पड़ी शुगर मिल का ताला आखिर कब खुलेगा? फिलहाल समाधान दिवस में 70 शिकायतें प्रशासन के सामने पहुंची। अधिकारियों ने जल्द और निष्पक्ष निस्तारण का भरोसा दिया है, लेकिन छाता शुगर मिल का मुद्दा अभी भी जस का तस खड़ा है। फरियादी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आंदोलनकारी मिल खुलने की मांग पर डटे हैं और अब नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या समाधान दिवस में जनता की शिकायतों का समाधान होगा? और क्या छाता शुगर मिल के आंदोलन का भी निकलेगा कोई समाधान? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितनी का मौजूदा निस्तारण किया? देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सवेरे सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे एफपीएस के कोटेदार हैं, उनके सभी भाइयों का जो मार्जिन मनी थी, यानी जो उनका लाभांश था, जो पहले 90 रुपये प्रति कुंटल मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है और लगभग 40% की एक बड़ी वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है जो गरीबों का राशन बंटता है और हमारे राशन डीलर भाई परेशान रहते थे, अब उनको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी और भी पारदर्शी तरीके से और निष्ठावान तरीके से वो गरीबों का राशन का वितरण होगा ई-पॉस मशीन के माध्यम से। दूसरा, आज यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया छाता तहसील में। 70 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र जो तत्काल निराकरण होने वाले थे, जिनमें केवल छोटे से नाम की त्रुटि का मामला था, वो तय कर दिया गया है। अधिकांश हैं कि प्राइवेट ज़मीनों की नपत से संबंधित आए हुए हैं। सरकार ने एक योजना लाई है, रोवर के माध्यम से अब ज़मीनों की नपत हम लोग कराएंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्यूरेट है। वो सीधे नाप करके बता देगी लंबाई चौड़ाई कैसे कैसे है। इस समय ट्रेनिंग फेज चल रहा है, मुझे लगता है अगले 15-20 दिनों में उसके माध्यम से निपटारा कराया जाएगा। कुछ पुराने पट्टे भी लेकर के आ रहे हैं, कोई 67 का ला रहा है, कोई 73 का ला रहा है। तो मैंने उप जिलाधिकारी से कहा है, ऐसा सदर तहसील में 5 गाँव में पकड़ा गया है कि लोग फर्जी पट्टा बना करके ज़मीनों का विक्रय कर दे रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि पट्टे के आधार पर कोई ज़मीन अगर बेच रहा है तो खरीदने से पहले 10 बार चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है वो फर्जी हो और उसकी जांच करा करके ज़मीन सरकार में भी जाएगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। तो मैंने इनको कहा है कि इस तरीके के अब जो पुराने दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग ला रहे हैं पट्टे कि मेरा पट्टा है, जबकि आवासीय पट्टे का नियम है कि अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है तो 3 साल के बाद अगर उसने घर नहीं बनाया तो उसका पट्टा स्वतः ही निरस्त हो जाता है, उसमें कोई नियम ही नहीं, वो पट्टा ही नहीं माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि लोग सतर्क रहें और
थोड़ा सावधानी बरतें, छोटी सी लालच में किसी बड़े संकट में ना फंसें। और जितने प्रार्थना पत्र आए हैं जो जेन्युइन हैं, जिनकी टीम बना करके उसका निस्तारण किया जाएगा। कुछ भी ब्लॉक से संबंधित हैं, कुछ बिजली विभाग से संबंधित हैं और गंभीर नहीं हैं। सबकी छोटी छोटी समस्याएं जो प्रतिदिन होती हैं, तो ये बहुत अच्छा फोरम है। तहसील दिवस में लोग आकर के अपनी बात बताते हैं, अधिकारी सारे रहते हैं, तो यहीं आपस में बात होकर के उनका निराकरण हो जा रहा है। जैसे किसी के बिल सही करना है, या एक आए थे कि पूरी कॉलोनी के ऊपर से बिजली का लाइन चल रहा है, तो लाइन पहले बनी थी, कॉलोनी बाद में बनी, तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर शिफ्ट कराना है तो उसके लिए धनराशि बिजली विभाग में जमा करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक अच्छा माध्यम है तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस एक अच्छा माध्यम है। और जितने भी भाई बंधु हमारे छाता तहसील के आज प्रार्थना पत्र लेके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तहसील के SDM साहब, तहसीलदार साहब, अब तो यहाँ एक तहसीलदार न्यायिक भी तैनात हो गए हैं, तहसीलदार उप जिलाधिकारी न्यायिक भी तैनात हैं। और मैंने SSP साहब से भी अनुरोध किया है कि जो राजस्व की टीम जाएगी, उन्होंने भी कहा है कि मैं थाने से मिनिमम सब इंस्पेक्टर पूरी टीम के साथ जाएंगे। तो कोई कारण नहीं है कि लोगों का समस्या का समाधान ना हो, और ये लोग आ भी रहे हैं क्योंकि उनके काम हो रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपका काम हो जा रहा है, आपने चर्चा की मेरा काम हो गया है, तो आपका पड़ोसी जो बहुत दिनों से चुपचाप बैठा था वो भी आ रहा है कि हमारा भी काम हो जाए। तो ये बहुत नेचुरल सी प्रक्रिया और एक प्रसन्नता है कि अब काफ़ी जो संतुष्टि का प्रतिशत है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। सर, ये शुगर मिल पर जो धरना चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? चलो।